Hello dear students, my name is Shweta Mishra and welcome to all of you our study YouTube channel Road to Success, जहां हम बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी से रिलेटिव जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वह हम यहां पर डिस्कस करते हैं जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और साथ ही में इम्पोर्टेंट है यह प्रश्न आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए और जो लोग कर रहे हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और उनके पास सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, तो यह क्लास उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी के साथ में अगर आपकी कोई कमेंट्स है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं एंड जल्दी ही आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटिव जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए हिंदी की प्रॉपर क्लासेस, निःशुल्क क्लासेस आपको और बेहतरीन ढंग से बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक की क्लासेस आपको मिलेगी। तो इसी के साथ में शुरू करते हैं हम आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहता है देखते हैं। सांस्कृतिक प्रतिस्थापन निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है। यह बताना है आपको कि सांस्कृतिक प्रतिस्थापन निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है। तो यह है सांस्कृतिक परिवर्तन। क्या है? सांस्कृतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान रक्त या एक ही वास्तविक काल्पनिक वंश परंपरा पर आधारित संबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरक्तता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोक नगरीय अंतः संबंध के प्रक्रम में उच्च सांस्कृतिक निष्ठ कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे छनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऐसी प्रक्रिया को स्थानीयकरण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, समिति को परिभाषित किया जाता है। समिति को कैसे परिभाषित किया जाता है यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। एक स्वार्थ समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है समिति को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है धर्म जनता के लिए अफीम है। यह प्रश्न रिपीटेड है, कई बार यह टीजीटी एंड पीजीटी में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। और देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। यह कथन निम्न में से किसका है यह पूछा है। तो कार्ल मार्क्स का यह कथन है, यहाँ गलत लिखा है, कार्ल मार्क्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, यद्यपि बहुत पहले से परिस्थिति और भूमिका अवधारणा साहित्य में प्रयुक्त हो रही है, परंतु वर्णन और विश्लेषण के उपयोगी उपादानों के रूप में इन अवधारणाओं का प्रयोग श्रेय किसे प्राप्त होगा। इन अवधारणाओं का जो प्रयोग किया है उनका श्रेय किसे प्राप्त होगा यह पूछा गया है। यह प्रश्न भी आपका कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड है। इसको हम क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। तो सही विकल्प क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए मानव शास्त्री लिंटन का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 है जो कहता है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यह बताना है कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन सा कथन गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नस्लों का मिश्रण भ्रष्टता की ओर ले जाता है, यह गलत कथन है आपका। बाकी के तीनों सही हैं। एक बार सही विकल्प देखते हैं क्या कहते हैं। विकास के तराजू पर सभी नस्लें समान हैं, यह सही है। विशुद्ध नस्ल की अवधारणा मिथ्या है, यह भी सही है। नस्लों का मिश्रण सार्वभौमिक तत्व है, यह भी सही विकल्प होगा। तो देखते हैं हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अवकाश वर्ग के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था यह बताना है। तो यह किया था ममफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीयों ने
इंग्लैंड में वहां के जीवन पद्धति को सीख लिया है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है? इस प्रक्रिया का नाम है व्यवस्थापन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का सूत्रपात कब हुआ? तो यह हुआ है 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जाति की संरचना की व्याख्या में सोपान क्रम के पहलू को किसने महत्व दिया है? तो महत्व दिया है ड्यूमा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय जनसंख्या को 7 व्यापक प्रजातियों समूहों में वर्गीकृत किया है? तो यह रिजले ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दाएं भाग का चलत मूलतः, दाएं भाग का चलन मूलतः भारत के किस राज्य में मिलता है? तो यह मिलता है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। औद्योगिकीकरण के प्रति सर्वाधिक प्रमुख परिव्यक्त नारी भूमिका के अविभाज्य के लिए निम्नलिखित में से किसको श्रेय दिया जाता है? यह श्रेय दिया जाता है ओकली को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्णायकवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी है? तो यह जुड़ी है कार्ल मार्क्स के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहुलक तथा माध्यिका, बहुलक तथा माध्यिका किस प्रकार की सांख्या की मध्य हैं? एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं। बहुलक तथा माध्यिका किस प्रकार की सांख्यिकी माध्य हैं? तो यह है स्थिति संबंधी माध्य। किस प्रकार की है? स्थिति संबंधी माध्य हैं यह। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अपनी ही जाति में विवाह को कौन सा विवाह कहा जाता है? तो अपनी ही जाति में करने वाले विवाह को कहते हैं अंतः विवाह। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? तो संयुक्त परिवार की विशेषता सीमित आकार नहीं है, क्योंकि संयुक्त परिवार में असीमित लोग हो सकते हैं। बाकी की कौन कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं, देखते हैं। सामान्य संपत्ति एवं सेकंड है सामान्य रसोई, थर्ड है समस्याओं में निश्चित संस्तरण। यह तीनों विकल्प सही होंगे और ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। संयुक्त परिवार की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन आया है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आकार में परिवर्तन ऑप्शन ए, अस्थायित्व ऑप्शन बी, कर्ता की सत्ता का ह्रास ऑप्शन सी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा, क्योंकि यह तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बुल्डिंग ने महिलाओं के लिए कितने प्रकार के संशोधनों का सुझाव दिया है? तो इन्होंने दिया है 10 प्रकार का सुझाव। क्वेश्चन नंबर 21 है पार्सन्स के अनुसार क्रिया का तत्व है। क्या तत्व है क्रिया का? कर्ता ऑप्शन ए, लक्ष्य ऑप्शन बी, दशाओं का समूह ऑप्शन सी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा अगस्त कॉम्ट की है? यह बताना है कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही प्रश्न है। सो ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्षवाद जो है वह अगस्त कॉम्टे के द्वारा दी हुई अवधारणा है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेक सांस्कृतिक तथा
सजातीय समूह के शक्तिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए समाजशास्त्रियों ने साधारणतया निम्नलिखित में से किस शब्द को प्रयोग में लिया है? तो इन्होंने प्रयोग में लिया है सभा मेलन। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 24। सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारणों को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। कौन सा प्रमुख तत्व है? आर्थिक नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 25। पहले की स्थिति या रहन सहन के ढंग में भिन्नता को कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा, परिवर्तन। क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। समुदाय होता है, क्या होता है? समुदाय होता है मूर्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। संस्कृत का निर्माण किससे होता है? तो संस्कृत का निर्माण होता है अमूर्त प्रतिमानों से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है बीरस्टीज के अनुसार निम्न में से कौन सा सामाजिक आदर्श नहीं है, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। संघर्ष जो है वह है आदर्श, सामाजिक आदर्श नहीं है। किसके अनुसार? बीरस्टीज के अनुसार। बीरस्टीज कौन है? एक समाजशास्त्री है। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रतिलोम विवाह किसके बीच होता है? प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है। यह प्रश्न हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो निम्न वर्ग के पुरुष का उच्च वर्ग की स्त्री के साथ विवाह या उच्च वर्ग की स्त्री का निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह को ही प्रतिलोम विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन एक नातेदारी संबंध नहीं है, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। मित्र की पत्नी, यह क्या है? नातेदारी का संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। इसी के साथ में आप क्लास को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है देखते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, एकाकी परिवार में डॉट क्या है, यह बताना है कि डैश में क्या फिल करेंगे। पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। एकाकी परिवार में कौन होता है? पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड बच्चे जो होंगे वह सम्मिलित होंगे किसमें? एकाकी परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ परिस्थितियों में धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहार पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। निम्न में से यह कथन किस समाजशास्त्री का है, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर सी मैक्स वेबर का यह कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, भूमिका संकुल की अवधारणा किसने दी थी, यह बताना है आपको। तो यह अवधारणा दी थी लिंटन ने। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के संघारात्मक संदेश की प्रेरणा कौन करता है, यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा, L.A. कोजर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ग्राम पंचायतें लघु गणतंत्र थीं, यह किसका मत है, यह किसका कथन है? यह कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 886। देखते हैं क्या कहता है। इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सो ऑप्शन नंबर डी मैल्कम मैरियट ने यह पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं।
निम्न में से कौन सा कानून है, यह बताना है कि निम्न में से कानून कौन सा है। सो ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। अंतरजातीय संबंधों के बारे में प्रतिबंध इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर है 888, प्रश्न संख्या क्या है 888। जवाहरलाल नेहरू ने विशेष बल दिया है, किसे दिया है विशेष बल? ऑप्शन नंबर बी क्रांतिकारी परिवर्तन पर, ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सो भारत का सबसे बड़ा शहर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 890। किस लेखक ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु और क्षेत्र को प्रस्तुत करने में तीन पंथों यथा ऐतिहासिक, आनुभविक एवं विश्लेषणात्मक का उल्लेख किया है? किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कहता है प्रतिस्पर्धा के विषय में निम्नांकित में से क्या सही है? सो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने वधू मूल्य का भुगतान विवाह के समय अनिवार्य है? किसमें है? सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कोई नहीं, हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, इनमें से किसी में भी वधू मूल्य का भुगतान विवाह के समय अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, मातृवंश परंपरा किस नातेदारी संगठन में विद्यमान है? तो यह विद्यमान है खासी नातेदारी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी जनजाति की सर्व प्रमुख विलक्षणता क्या है? क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए संस्तरण का अभाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 895 क्या कहता है, देखते हैं। संथाल जनजाति में गांव के संगठन का मुख्य कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी माझी जो होता है वह संथाल जनजाति में गांव का संगठन या मुखिया कहलाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर विवाह नहीं है, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जाति के भीतर जो विवाह होता है उसको अंतर विवाह नहीं कहते हैं, बाकी के तीनों हैं अंतर विवाह। तो एक बार देखते हैं अंतर विवाह कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गोत्र के अंदर विवाह को अंतः विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, सपिंड के अंदर विवाह को भी अंतः विवाह कहते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें अंतः जाति विवाह की तो इसको भी अंतः विवाह कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 897, वर्ग के निर्माण का आधार है। क्या है वर्ग के निर्माण का आधार? तो ऑप्शन नंबर ए आर्थिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जिस स्थान की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य करती है तथा 1/3 जनसंख्या द्वितीयक व्यवसायों में लगी रहती है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ग्रामीण बाजार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक ब्रिटिश औद्योगिक कामगार के पास मकान, गाड़ी तथा जो कंजर्वेटिव पार्टी को मत देता है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसे सर्वोत्तम रूप में निम्न अवधारणा से व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा, संदर्भ समूह व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, प्रश्न संख्या है 900। निम्नांकित में से कौन वंशानुक्रम को एक कानूनी अवधारणा मानते हैं, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर बी रेडक्लिफ ब्राउन वंशानुक्रम को एक कानूनी अवधारणा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, विकल्प
आज की क्लास में हमारा सेशन है वह यहीं पे समाप्त होगा। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 900 हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ में अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस क्लास को शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज और जो भी आप सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।